नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के सैदपुर नाला पर पहाड़ी तक भूमिगत नाला के साथ सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शीतला मंदिर फ्लाईओवर के पास के नाला, ड्रेनेज पंपिंग प्लांट, पहाड़ी तथा सैदपुर नाला का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और नगर आयुक्त अनिमेश पारासर ने मुख्यमंत्री को इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले भी इसे आकर कई बार देखा है, ये योजना काफी अच्छी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सैदपुर नाले का बेहतर ढंग से जीर्णोद्धार कर इसके ऊपर 4 लेन सड़क बनाने का कार्य तेजी से करें। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से सैदपुर, राजेंद्र नगर, मुसल्लाहपुर हाट, गाय हाट और पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त होगी तथा न्यू पटना बाईपास से जुड़ने का लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी। 4 लेन बन जाने से शहरवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने के साथ साथ शहर भी खूबसूरत दिखेगा। ज्ञातव्य है कि पटना के 9 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन एवं एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का बहाव सैदपुर नाले के माध्यम से होता है। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल तब मची जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के डिबेट चैलेंज को स्वीकार कर लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खुली बहस के लिए वह पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बहस के लिए मंच लगाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की होगी, क्योंकि फिलहाल राज्य में उनकी सरकार है। तेजस्वी यादव ने नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उदाहरण देते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में मरीज के बेड पर चूहे तक हमला कर रहे हैं, जो दिखता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अस्पतालों में बेड तक माफिया द्वारा बेचे जा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री को अस्पतालों का दौरा करने तक की फुर्सत नहीं है। लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, माफिया लोग जो है वो बेड को बेचने का काम कर रहे हैं, ये सच्चाई है। तो स्वास्थ्य विभाग को जो है गंभीरता से काम करना चाहिए। सारे अस्पतालों का भी दौरा करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। हम लोग रैंडमली जाते थे, स्वास्थ्य मंत्री तो छापा मारते थे, कमी जो होती थी वो देखते थे, कार्रवाई करते थे। 700 डॉक्टर को एक साथ हमने बर्खास्त किया था, जो कभी आते नहीं थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मिशन 60 डेज हम लोगों ने चलाया। 300 जो दवा मिलती थी उसको हम लोग जो है 500 से भी ऊपर हम लोग दवा लोगों को दिलवाने का काम किए। तो हम लोगों ने काम किया है। अभी भी देखिएगा कई मेडिकल कॉलेजेस जो है सरकारी, मधेपुरा की स्थिति क्या है, पूर्णिया की स्थिति क्या है, लोग नहीं है। जब मान्यता जब ख़त्म होने वाली बात आती है तब जाकर के प्रोफेसर वगैरह को भेजा जाता है। यह हकीकत है, इलाज होना चाहिए। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सहरसा में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में अब लालटेन युग समाप्त हो चुका है और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 200 सीटों का आंकड़ा पार करेगा। मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार का मुख्य उद्देश्य बिहार में सुशासन और विकास सुनिश्चित करना है और राज्य में कानून का राज कायम है। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए सरकार की नीति और योजनाओं के आधार पर जनता एक बार फिर उन्हें भारी समर्थन देगी। सब समर्थन मिल रहा है। हाल में 4 जगह बाई इलेक्शन हुआ, तरारी, रामगढ़ और आपको गया के बेला और इमामगंज में। चारों जगह एनडीए की जीत हुई और लालटेन बुझ गया बिहार से। बिहार की जनता ने मत गिरा लिया है। आने वाले चुनाव में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बिहार के मुख्यमंत्री साथ खड़ी जा करके है। हम 200 के पार होंगे, फिर से बिहार में 2/3 सरकार बनाएंगे। 2 दिवसीय दौरा पूरा होने के बाद आज पटना जाने के क्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर सीवान के महाराजगंज पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कर्पूरी ठाकुर स्मारक स्थल पर रुककर पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि यही मेरी
सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उनके सिद्धांतों को लागू करना, ये मेरा कर्तव्य है। वहीं उन्होंने सीवान पहुंचने और विकास कार्यों को लेकर कहा कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास से कार्य हुए हैं उनके निरीक्षण और देखभाल करना एक मंत्री की हैसियत से निर्धारित है। उसी को लेकर देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। वहीं बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका और बिहार आने के संकेत के सवाल पर कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि वो पॉलिटिकल आदमी हैं और आना ही चाहिए। केंद्र के मंत्री हैं और गठबंधन के सदस्य हैं और बिहार आ रहे हैं तो बिहार के वो हैं, बिहार में तो रहेंगे ही ना। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। ये गठबंधन का निर्णय है। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस्माइलपुर पश्चिमी बिट्टा के पछियाड़ी टोला निवासी संतोष यादव ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सोमवार की देर रात जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान वे शहीद हो गए। इस दुखद खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है। मंगलवार को जब यह समाचार गांव पहुंचा तो हर आंख नम हो गई। संतोष यादव की शहादत पर पूरे इलाके को गर्व है, लेकिन उनके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। बुधवार को देर शाम में पूर्णिया सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव शहीद संतोष यादव के परिजनों से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने शहीद की पत्नी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी और आश्वासन दिया कि वे उनके बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। कैमूर जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बता दें, सरकार से लोगों को मिलने वाले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अधिकारी जांच के नाम पर रिश्वत की मांग करते हैं। ऐसा आरोप है कि एक ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद लगा है। दरअसल कैमूर जिले में एक ऑडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लाभुक नुआ प्रखंड के जतपुरा के अरविंद राय से 15 से 20 हजार रुपए की मांग जांच करने के लिए तैयार की जा रही है। वहीं लाभुक द्वारा पहले 10,000 रुपए पहले किश्त में देने की बात भी कही जा रही है और जिलाधिकारी से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उद्योग विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि अभी तक संज्ञान मामला नहीं आया है, आएगा तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या वो उद्यमी हैं और क्या उनकी समस्या है और क्या जांच हुई है, इसके बारे में अभी रिपोर्ट मेरे पास अभी आई नहीं है। और जो मेरे जांच पदाधिकारी फील्ड में गए थे जांच करने के लिए, उनको वस्तु स्थिति विस्तृत रूप में पता है। उन्होंने ये बात वो आपके सामने रख सकते हैं। उनका भी ये कहना है, अभी वो हमारे सामने मौजूद है, वो आपको बता देंगे कि उन्होंने अभी जाँच में क्या पाया है। ये तो अब मुझे अपने अधीनस्थ जो मेरे पदाधिकारी हैं, जांच पदाधिकारी के बारे में आप कहना चाह रहे हैं, तो मैं अभी उनसे बात करूंगी कि आखिर ये मैटर है क्या। अभी ये मेरे संज्ञान में भी मैंने जैसे बताया आपको कि आपके माध्यम से मुझे सूचना मिली है, तो अभी उसके बारे में मैं जांच करवाऊंगी। अगर पैसा लेन देन का मामला संज्ञान में आया, इसमें जाँच भी की जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि इसके बारे में अगर ये जो आपने कहा कि अगर पैसे की लेन देन वाली बात होगी तो इसके ऊपर कमेटी बिठाई जाएगी। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे दिन दहाड़े सरेआम हत्या करने से भी नहीं डर रहे। ताज़ा मामला सामने आया है पटना के दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र से, जहां मुस्ताफुपुर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कोथवा गांव निवासी रोशन के रूप में की गई है। यह वारदात खगोल दानापुर रोड पर हुई, जहां बाइक सवार अपराधियों ने रोशन को बीच सड़क पर सीने में गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोशन अपने 2 दोस्तों के साथ था, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे घेर लिया और बेहद करीब से गोली चला दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और एफएसएल को भी सबूत जुटाने के लिए बुलाया गया है। दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि करीब 3 महीने पहले भी रोशन पर जानलेवा हमला हो चुका था। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आप नीचे रखो ना बराबर में युवक हाँ। जिसकी अभी हाल ही में हम लोगों ने पहचान भी की है, कोटमा स्थित गांव का घटना हुई है। उसके साथ 2 अन्य युवक भी एक बाइक पर जा रहे थे, तो 3 लोग दूसरी बाइक से आते हैं, उनके द्वारा इस पर हमला किया गया था गोली से।
तो तुरंत इसको मौके पर पुलिस ने पहुँच कर हॉस्पिटल के लिए इन लोगों को मदद किया, आगे बढ़ाया, लेकिन हॉस्पिटल में इनको मृत घोषित कर दिया गया है और इसमें आगे का अनुसंधान चल रहा है। घटना स्थल से हमने ये जो जिस हथियार से फायरिंग हुई थी उसको बरामद कर लिया है। इसके अलावा इनकी जो बाइक थी, जो ये व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति जिस बाइक से जा रहे थे उसको भी बरामद किया है और आगे इसमें कार्रवाई। भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक व्यक्ति से छीने गए रुपए को पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि पिछले 13 मई को अपराधियों के द्वारा नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा ओवरब्रिज के समीप से बैंक से रुपए निकालकर ले जाए जा रहे व्यक्ति के साथ झपटमार गिरोह कोड़ा गैंग के द्वारा पैसे छीन लिए गए और फरार हो गए थे, जिसके बाद स्थानीय नवादा थाने में इसको लेकर एक मामला दर्ज किया गया था। वहीं भोजपुर की पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नवादा थाना पुलिस के पुलिस अधिकारी के द्वारा छापेमारी कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से छीने गए 4,90,000 रुपए बरामद कर लिए गए एवं उक्त व्यक्ति को सहायक पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में रुपए को सौंप दिया गया। वहीं इस घटना में शामिल एक अपराधी सुमित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। इसी संदर्भ में जानकारी देते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि कोड़ा गैंग के द्वारा व्यक्ति से छीने गए 4,90,000 रुपए को बरामद कर लिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 मई को एक घटना कारित हुई थी, जिसमें कतीरा ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति है जिनका नाम सुमित कुमार सिंह है और ये मूलतः बक्सर के रहने वाले और वर्तमान में सरवदे नगर में रहते हैं। ये कतीरा स्टेट बैंक से कुल 4,90,000 रुपये निकालकर एक प्लास्टिक के झोले में लेकर एक इलेक्ट्रिक ऑटो से जा रहे थे। इसी बीच पल्सर बाइक से 2 अपराधकर्मी आए और ये पैसे का जो प्लास्टिक है, जो बैग था, इनके हाथ से छीनकर भाग गए। तो इसके बाद एक टीम बनाई गई आरा नवादा ये थाना की एवं DIO की, और इसके बाद उनके घर पे छापेमारी करके पूरे के पूरे 4,90,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभियुक्त अपने घर से भागा हुआ था। गिरफ्तारी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। उसके साथ साथ बाकी जो 2 अज्ञात अपराधकर्मी हैं एवं घटना में शामिल मोटरसाइकिल के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो ये उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मामले में पूरे के पूरे 100% रिकवरी काफ़ी कम समय में आरा नवादा ये थाना के द्वारा। बिहार के सहरसा जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। बता दें, सलखुआ थाना क्षेत्र के हरेवा छेका मुसहरी वार्ड नंबर 1 गांव में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे सो रहे पति पत्नी को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव निवासी 50 वर्षीय गोनू सादा और उनकी पत्नी 45 वर्षीय बुधनी देवी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पति पत्नी अपने घर के पास से सड़क किनारे सोए हुए थे। उसी दौरान एक मक्का लदा ट्रैक्टर तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर आया और दोनों को रौंदते हुए निकल गया। हादसा इतना भयावह था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये जो है ना सलखुआ थाना के हरेवा गाँव के करीब हुआ है। ये घटना जो रात में 11 बजे करीब हुआ। क्या हुआ? ये सब रोड पर सोई हुई थी, तो पति पत्नी, उसके बाद जो है ना ट्रैक्टर टोली आ रही थी, उसके बाद जो है उसी में ठोकर लग गया, दोनों मृत्यु हो गई। ये छेका टोल मुसहरी है और इसके बाद जो है ना ये दूसरा पंचायत के लिए रहने वाले। खबर सहरसा से है, जहां नगर निगम में काम कर रहे निजी एजेंसी के सफाई कर्मियों ने अपने वेतन की मांग को लेकर नगर निगम की मेयर के आवास पर जमकर बवाल काटा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा करते हुए अपने वेतन भुगतान की मांग की। हंगामा कर रहे सफाई कर्मियों की मांग थी कि पिछले 2 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके बीच भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। वेतन की मांग के लिए हम लोगों ने कई बार मेयर से शिकायत की, लेकिन अब तक वेतन नहीं मिल सका। इधर हंगामे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों को वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया है, तब जाकर सफाई कर्मी शांत हुए। वहीं नगर निगम के मेयर के निजी सचिव ने कहा कि मेयर द्वारा नगर आयुक्त को कई बार भुगतान करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया।
एजेंसी के सफाई कर्मी हैं जिन लोगों का भुगतान एजेंसी द्वारा नहीं किया गया है, जबकि एजेंसी जब चयन किया गया था तो उसकी क्षमता थी कि 2 माह तक का भुगतान कर सकते, लेकिन अब नहीं किया गया। कल हमने उससे कहा भी था कि अगर आपके पास लिस्ट है तो दे दीजिए, चूँकि मजदूरों का मामला सबसे अलग मामला है, तो इस पर भी वो लिस्ट नहीं दे करके उन्होंने कहा कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। ये और ये बहुत सी बातें हैं। अभी फिर बात यही उठी है, तो हम देखते हैं जो 2 महीने का इन लोग काम किए हैं पहले का, उस पर विचार करते हैं कि कैसे इन लोग को भुगतान दिया जा सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर बात करेंगे। रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टेक की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें घर बनाने के लिए जमीन के लिए सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने पर सहमति बनी और ये फैसला हुआ कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 1938 के निर्धारित थाना क्षेत्र के आधार पर सीएनटी के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव बनाए गए। इसके साथ ही सीएम की अनुमति से एक आयोग गठित करने पर भी फैसला हुआ। तो वहीं इस आयोग को 6 महीने में सभी पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपने का कार्य भी सौंपा गया है। अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद टेक की इस बैठक में हुई। जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी बहुल इलाकों में शराब दुकान खोलने को लेकर ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी, ये भी फैसला लिया गया। आज किया ना टीएसी बुद्धिजीवी मंच की इसकी वैधता नहीं है, ये टीएसी की वैधता नहीं है, लीगल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल का इसको ख़त्म किया है। आज चंपई सोरेन का भी आया था पेपर में, तो उसमें हम लोगों ने लीगल एडवाइस लेके देखा कि ये जो अभी निर्मित है, गठित है, ये टीएसी ये वैलिड है और लीगल है। ये पुलिस वाला क्या बता रहे थे दादा? पुलिस वाला बताओ थाना क्षेत्र। झारखंड में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह के खिलाफ राज्य एजेंसी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए अब पूर्व मंत्री और जीएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर ने सीधे तौर पर टीम का बचाव किया है और भाजपा द्वारा सीबीआई जांच की मांग पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले के अभियुक्त विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को लेकर ये कहा गया कि हेमंत सरकार में राज्य की एजेंसी एसीबी की कार्यवाही में कोई कमी ही नहीं है, उन पर सवाल उठाया जाए। इस दौरान एसीबी की टीम का बचाव करते हुए जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की सीबीआई जांच की मांग पर पलटकर जवाब दिया। में सेना ने क्या जवाब दिया? आज सेना का मनोबल टूटा है। जो कार्रवाई हुई, जिस तरह से सीज फायर किया गया, इस सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया गया। आज सेना के लोगों में भी रोष है। और जिस समय आज इंदिरा गांधी का डिटर्मिनेशन देखिए, जो महिला प्रधानमंत्री, और उन्होंने बांग्लादेश को बनाकर 2 टुकड़े करने का साहस किया। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति का न्योता आया, उन्होंने ठुकराने का काम किया। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात करता हूँ कि वो भी दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। वो देश के मान सम्मान के आगे झुकने वाले नहीं थे। लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ है और ये कांग्रेस को आईना दिखाने का काम नहीं करें, अपने दामन में झांकने का। बीकानेर में पीएम मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। बता दें, देवघर के मधुपुर जसीडीह रेलखंड स्थित शंकरपुर स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 103 ग्रामीण रेलवे स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। देवघर के मधुपुर जसीडीह रेलखंड स्थित शंकरपुर स्टेशन का भी आज ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस मौके पर देवघर के शंकरपुर स्टेशन पर डीआरएम चेतनानंद, एम्स निदेशक सौरभ वासने के साथ भाजपा के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान भाजपा सांसद के निशिकांत दुबे ने कहा कि एक वक्त हुआ करता था जब लोग देवीपुर के शंकरपुर गांव में देर शाम आना पसंद नहीं करते थे। लोगों को डर होता था कि कहीं उनके साथ लूटपाट की घटना न हो जाए।
प्रदेश व्यापी सुशासन त्योहार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जशपुर जिले के ग्राम दोगड़ा में अचानक उतरा और वे वहां आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर दोगड़ा में कॉलेज और मिनी स्टेडियम की घोषणा की। उन्होंने वहां की प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र वनवासी कल्याण आश्रम के उन्नयन के साथ ही डोरियामुड़ा जलाशय का सौंदर्यीकरण कराए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंगल भवन के जीर्णोद्धार के लिए 20 लाख और शिव मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार कराए जाने की भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन त्योहार के माध्यम से हम लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के सर्वे सूची में जितने भी हितग्राहियों के नाम हैं सभी को पीएम आवास स्वीकृत किया जाएगा। पिछले 1.5 वर्षों में मोदी जी की अधिकांश गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया है। सुशासन त्योहार के दौरान पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को नए आवास स्वीकृति के साथ ही पूर्ण हो चुके पीएम आवासों की चाबी सौंपकर उन्हें गृह प्रवेश कराया जा रहा है। ये दोकड़ा में बहुत दिन से कॉलेज के मांग चलत है ना। कांसाबेल कॉलेज थोड़ा दूर हो जाए तो कॉलेज के मांग चलत है, तो यहाँ आने वाला समय में कॉलेज की स्थापना करवो तो मैं कॉलेज की घोषणा करत हूँ। ये दोकड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ओला और थोड़ा सा अच्छा करबो और ओला ओकर अपग्रेड करबो, एकर में घोषणा करत हूँ। यहाँ एक वनवासी कल्याण आश्रम के भी भवन है, ओकर भी निर्माण करना है। और यहाँ खेल कूद के लिए हमार बच्चा मन के लिए एक मिनी स्टेडियम ओकर भी मैं घोषणा करत हूँ। और हमारे गोरिया मुंडा ये जलाशय जो है इस क्षेत्र में काफी वाटर लेवल हमारा मेंटेन करेल, तो ओकर भी और थोड़ा ओकर सौंदर्यीकरण होकर विकास हो, एकर लिए भी चिंता करवो। और यहाँ जो कार्यक्रम होते बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, मैं भी बराबर दर्शन करे बार आता हूँ, तो ये शिव मंदिर प्रांगण के परिसर एकर भी जीर्णोद्धार करवो। तेज हवाओं के बीच सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर अचानक बलरामपुर रामानुगंज जिले की जनपद पंचायत शंकरगढ़ की ग्राम पंचायत हरगवा के ढूडरी कला कोरवा टोली नवापारा में उतरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने बीच पाकर ग्रामवासियों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भीड़ ने आत्मीयता पूर्वक मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आरती और चौपाई से गांव की महिला ने उनका स्वागत किया। महुआ पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने खटिया में बैठकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को 1.5 साल पूरा हुआ है, आपसे किए गए वादों को पूरा किया गया है, चाहे वो धान खरीदी हो या आवास का, सभी कार्य तेजी से होंगे और छत्तीसगढ़ का विकास के पथ पर सतत आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चौपाल में मौजूद ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और एक-एक कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। जब कुछ लोगों ने पानी, सड़क की समस्या का जिक्र किया तो उन्होंने कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा को उनके समाधान के निर्देश भी दिए। नारायणपुर जो अबुझमाड़ एरिया में नारायणपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसवराजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं, तो हमारे जवानों के साहस को हम नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है मजबूती के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा। धमतरी जिले के अधिकांश गांवों में अवैध शराब बिक्री को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसके बाद भी आबकारी विभाग और पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। कुछ ऐसा ही मामला ग्राम दोनर का है, जहां के ग्रामीण गाँव में अवैध शराब बिक्री को लेकर काफी परेशान हो गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, जिससे गांव के छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में जा रहे हैं। साथ ही अवैध शराब बिक्री के चलते शराबी लोग गांव के चौक चौराहों, होटल व सार्वजनिक स्थलों और खुलेआम स्कूलों में बैठकर शराब पीते हैं, जिसके कारण दोनर हाई स्कूल में बाहर के बच्चे दाखिला लेना नहीं चाहते। अब जो दाखिला लिए हैं वह भी स्कूल छोड़ रहे हैं और बताया कि पुलिस थाने में शिकायत के बाद ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।